हेलो एवरीवन। आज 21 जून। विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। जब हम योगा करते हैं तो योगा से हमारी मसल्स मतलब स्ट्रॉन्ग बनती हैं और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रेन, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि योगा करने से जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो इससे हार्ट का सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन में हेल्प मिलती है। और ब्रेन को, जैसे ब्रेन में ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी उतना ही हम अपने को तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो ये इसके लिए मतलब हम लोगों को सबसे पहले सब लोगों को जब भी हम योगा करते हैं तो योगा करने के लिए हाई क्वालिटी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। भाई मसल्स के लिए हाई क्वालिटी प्रोटीन प्लस मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें किसकी याद आती है? बादाम की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बेनिफिट्स ऑफ आलमंड्स। बेनिफिट्स ऑफ आलमंड्स। आलमंड्स का बॉटनिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम प्रूनस डल्सिस है और ये फैमिली रोजेसी को बिलोंग करता है, जिसमें गुलाब होता है। गुलाब भी उसी फैमिली का है, एप्पल भी उसी फैमिली का है, नाशपाती भी उसी फैमिली की है और इसी फैमिली का है बादाम। बादाम को क्यों याद किया जाता है? क्यों बादाम? सबसे पहले हम सब बादाम पे ही क्यों आते हैं? क्योंकि देखो इसमें क्या है कि अगर हम बादाम में के बारे में देखें तो उसमें हेल्दी फैट्स भी हैं, फाइबर्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, मिनरल्स में मैग्नीशियम आयन है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, कैल्शियम, आयरन। इसके साथ साथ विटामिन ई है। तो जो मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन का काम होता है ये इंटेस्टाइन को एक्साइटेड करता है और स्टमक को फुल रखता है, जिसकी वजह से कि स्टमक को भूख कम लगेगी और इंटेस्टाइन भी अपना वर्क अच्छी तरीके से करेंगी। प्लस दूसरा इसमें विटामिन ई। विटामिन ई एक ब्यूटी विटामिन, कॉमनली विटामिन ई को बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। क्योंकि ये स्किन को हेल्दी रखने के साथ साथ एंटी एजिंग भी है, स्किन में रिंकल्स नहीं पड़ने देता। इसलिए मतलब बादाम में जितने मिनरल्स हैं ये सारे मिनरल्स इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है इसको कब खाएं? तो इसको हम ब्रेकफास्ट के साथ तो ले ही सकते हैं, बड़े ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं उसके साथ साथ, पर ब्रेकफास्ट जैसे मान लिया हमने स्प्राउट्स लिया तो स्प्राउट्स में इसको काट सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं, उससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म को ये मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है और ब्लड शुगर लेवल को डाउन करता है। बाकी इसमें अब हम ये कहते हैं कि हम नॉर्मल सुबह मिल्क के साथ भी बहुत से लोग बादाम का दूध पीते हैं, तो बादाम का दूध पीना भी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अभी मैं मतलब थोड़ा सा ये बताऊंगी कि बादाम हम खा रहे हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन के लिए, तो इसमें कौन सी प्रोटीन है। इससे पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो अमीनो एसिड से बनती हैं। थोड़ा सा ये अलग से है। और अमीनो एसिड बॉडी में 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं, जिसमें 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं, मतलब 9 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में इस टाइप से होंगे कि जिनको हमें बाहर से लेना पड़ेगा, और 11 ऐसे होंगे जो बॉडी खुद, अपने लिवर जो है वो खुद बनाएगा। तो 9 अमीनो एसिड में एक अमीनो एसिड इसके पास है ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मैथ्योनिन प्लस सिस्टीन। ये अमीनो एसिड एक बेसिक अमीनो एसिड हैं और इन अमीनो एसिड से जो मिलकर प्रोटीन बनेगी वो एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है। अब इसको कुछ ने क्वेश्चन ये भी पूछा है कि क्या इसको हम रात को भी खा सकते हैं? यस, रात को हम बादाम को दूध के साथ ले सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने अमीनो एसिड एक बताया था ट्रिप्टोफैन। वो ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड है वो स्लीप प्रमोटिंग अमीनो एसिड है, तो नींद तो बहुत अच्छी आएगी। इसके साथ साथ मैग्नीशियम आयन मसल रिलैक्सर है। तो जब ब्रेन की मसल्स, हाथ पैरों की मसल्स जब ये रिलैक्स होंगी तो रिलैक्स होने के साथ साथ हमको नींद भी अच्छी आएगी। अब ये होता है कि इम्पॉर्टेंस इसकी इसलिए है क्योंकि इसमें बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि बेसिक अमीनो एसिड की क्या ज़रूरत है, मतलब किस तरीके से ज़रूरत है। तो बेसिक अमीनो एसिड का क्या मतलब होता है कि जो बॉडी का पीएच है, ब्लड का पीएच है, यूरिन का पीएच है, उससे ये नॉर्मलाइज रहता है। ब्लड का पीएच 7.4 है, स्लाइटली एल्केलाइन। यूरिन का पीएच एसिडिक होता है।
तो डॉक्टर्स हमेशा ये बोलते हैं कि यूरिन के पीएच को भी स्लाइटली एल्केलाइन रखना चाहिए, जिससे कि मतलब बॉडी में जो डिजीज़ हैं वो कम से कम हो। तो उसके लिए बहुत से लोग मतलब करेला वगैरह लेते रहते हैं, और लेना भी चाहिए। पर जब हम ये बादाम वगैरह या नट्स खाते हैं या हम बीन्स खाते हैं, जितना नट्स के अंदर जो टाइप के अमीनो एसिड हैं उससे ज़्यादा ही बीन्स में होते हैं। तो जब बीन्स को हम खाते हैं तो ये सारे अमीनो एसिड भी मिल जाते हैं, और पीएच भी हमारी बॉडी का सही बना रहता है, मोस्टली यूरिन का। अब हम ये कह रहे हैं कि जो बादाम हैं इसको अगर हम सूखे खाएं, मैंने ये सूखे बादाम भी रखे हुए हैं, मैंने भीगे हुए बादाम भी ये रखे हुए हैं, तो अगर हम मान लिया हम ये सूखे बादाम खाएं तो क्या इसका कोई फ़ायदा है? नो, कुछ फ़ायदा नहीं है, बेकार, वेस्ट। क्यों? क्योंकि इतना ये सूखा है, इसके फाइबर बिल्कुल सूखा है, इसमें मिनरल्स हैं वो अपनी एब्जॉर्ब कंडीशन में है ही नहीं। इसको भिगोया जाता है और भिगोने के बाद ही खाया जाता है, तो फाइबर इसका सॉल्युबलाइज फॉर्म में आ गया, इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, मिनरल्स इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि क्या बादाम को हम छिलके के साथ खा सकते हैं? खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, छिलकों में भी न्यूट्रिशन होता है। बट इस केस में क्या है कि जितने भी नट्स हैं, नट्स के छिलके में टैनिन होता है। वो टैनिन एब्जॉर्प्शन को, जो इंटेस्टाइन के थ्रू जब फूड के मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, उन मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को ये रोकेगा। मान लिया हम दूध पी रहे हैं, दूध में कैल्शियम है, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। मतलब होगा थोड़ा बहुत, ये नहीं है नहीं होगा, पर वो कम होगा। तो टैनिन जो है एक तरीके से मतलब ये इफ़ेक्ट अच्छा नहीं डालता, ठीक है। अब जब इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें तो बहुत सारे बादाम खाने चाहिए, हमारी स्किन भी अच्छी होगी, हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, मसल्स भी अच्छी होंगी। बट नो, जो मतलब डेली का है कि एक नॉर्मल है या टीनेजर्स के बच्चे हैं कि हम 15-20 बादाम डेली खा सकते हैं, गर्मी को देखते हो, मतलब गर्मी है तो उस हिसाब से खाने हैं, खा सकते हैं। इससे ज़्यादा खाने पर क्या होगा कि इसके अंदर एक एसिड होता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड। साइनाइड के बारे में सभी को मालूम होगा, साइनाइड एक पॉइज़न है, और वो पॉइज़न कहाँ पर इफ़ेक्ट करता है? हमारे ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को। तो ये इसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड है, जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को ये इफ़ेक्ट डालेगा उस केस में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। इसके साथ साथ ये नर्व्स को भी प्रॉब्लम करता है, नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस ब्रेकडाउन का क्या मतलब है कि मैंने ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है कि ये दो नर्व्स जो होती हैं, ये नर्व्स हैं, नर्व्स के कनेक्शन होते हैं। अब मान लिया मैं ये कहूँ मैंने हाथ पे ये टच किया, और टच करने से क्या हुआ कि यहाँ के सेंसेस मेरे ब्रेन को पता चल गई कि हाँ कोई मतलब माइंड कॉन्शियस है कि ब्रेन को पता चल गई कि हमने कोई चीज़ टच की है। तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा ब्रेन तक एक नर्व है? नो, यहाँ तक हजारों नर्व्स हो सकती हैं, और वो नर्व्स के ऐसे कनेक्शन होते हैं। तो जो भी सेंसेस जाएंगी एक नर्व से दूसरी नर्व में, इनके थ्रू होकर जाएंगी। यहाँ पर अगर ये कनेक्शन हट जाएंगे तो सेंसेस नहीं जाएंगी, और जब सेंसेस नहीं जाएंगे उसी को बोला जाता है नर्वस ब्रेकडाउन, कि ब्रेन से कनेक्शन नर्व्स का हट चुका है। तो जो बॉडी ऑर्गन्स के पोर्शन में ये फंक्शन मतलब ये वर्क होता है, वो बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं करते, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं खा सकते हैं, और जो भी इसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स के साथ साथ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खाने पर हार्म होंगे, पर इसके बेनिफिट्स बहुत हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। ओके, आज की हमारे टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।